Today we shall discuss about active and passive voice. This is a very important subject. एक्टिव वॉइस कौन सी वॉइस होती है? एक्टिव वर्ड में आप देखें कि एक्टिव के मीनिंग आते हैं कि परफॉर्मिंग एक्शन में वर्क है, एक्टिव है, और परफॉर्मिंग एक्शन में सब्जेक्ट अटैच है वर्क के साथ, परफॉर्मिंग एक्शन के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आप चल रहे हैं, इसमें परफॉर्मिंग एक्शन चलना है और आप उसके साथ डायरेक्टली अटैच हैं। आप खा रहे हैं, परफॉर्मिंग एक्शन के साथ आप अटैच हैं। आप सो रहे हैं, यहाँ पे भी आप परफॉर्मिंग एक्शन के साथ अटैच हैं, तो ये एक्टिव वॉइस है। अगर आप परफॉर्मिंग एक्शन के साथ अटैच नहीं हैं डायरेक्टली, कंप्लीटली, तो इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। जैसे उसे सिखाया जाता है, जो सिखाने वाला है वो अवेलेबल, प्रेजेंट नहीं है, इसको हम पैसिव कहेंगे। उसे खिलाया जाता है, यहाँ पे भी जो परफॉर्मिंग एक्शन कंप्लीट है वो मौजूद नहीं है सब्जेक्ट के साथ, तो इसको भी हम पैसिव कहेंगे। अब सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने में चेंजिंग आती हैं, आपको पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहले आपको प्रोनाउन चेंजिंग पता होनी चाहिए। प्रोनाउन चेंजिंग में आपको प्रोनाउन की पर्सनल प्रोनाउंस आपको पता होने चाहिए। पर्सनल प्रोनाउंस टोटल 3 हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यूज़ होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी यूज़ होते हैं, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे यूज़ होते हैं। अब ये इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म है। इसके बाद आपको पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास पूरा चार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का, ये आपको पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस को करने के लिए। ये सबसे पहला रूल जो अप्लाई होता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, वो ये है। सेकंड आते हैं हम रूल पे, वो है आपको टेंस चेंजिंग पता होनी चाहिए। वो अभी हम जो टॉपिक, जो टेंस चूज करेंगे, उनके मैं आपको बता दूंगा कि उसके क्या रोल होते हैं, किसको किस में चेंज करना है। थर्ड जो आता है वो है आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फॉर्म ऑफ वर्ब्स टेंस के साथ ही मेंशन हो जाती है। मोस्टली एक्टिव टू पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही हम यूज करते हैं। आगे जो नेक्स्ट रूल अप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट का है, वो भी पर्सनल प्रोनाउंस में ही हम फाइंड आउट करके उसको पुट करते हैं। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट टेंस के ऊपर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। उससे हम सीखते हैं कि उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम टेंस बोलते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस मेंशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही राइट्स अ लेटर, तो ही राइट्स अ लेटर में एस मेंशन है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के इसको एक्टिव वॉइस बोलेंगे। इसमें ही राइट्स अ लेटर, राइट्स परफॉर्मिंग एक्शन है जो बिल्कुल कंप्लीटली अटैच है, किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ, तो इसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। अगर अब इसको थोड़ा सा मैं आपको गैस दे देता हूं, अगर हमने अ लेटर को अब उठा के हमने पीछे सब्जेक्ट में लेके आना है, अ लेटर परफॉर्मिंग एक्शन के साथ अटैच नहीं होगा, नहीं हो भी नहीं सकता, तो इसको हम पैसिव वॉइस बुलाएंगे। पहले ये देखें, ही राइट्स अ लेटर, परफॉर्मिंग एक्शन अटैच है सब्जेक्ट के साथ। अब यहां पे हमने फर्स्ट चेंज क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? अ लेटर, इसको उठा के फर्स्ट में ले आए, अ लेटर। अब इसके बाद टेंस चेंज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो टेंस चेंजिंग आती है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है, मतलब इसमें हमने इज, एम और आर लगाना है। अ लेटर के साथ हम देखेंगे कि इसके साथ क्या आता है। अ लेटर इज, आगे थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटन। टेंस सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट रह गया है। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है,
और उसको हम आगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके जाएंगे। अ लेटर इज रिटन, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम हो जाएगा। तो ये एक्टिव टू पैसिव वॉइस हैं, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। इसी तरह से यू आर लर्निंग द इंग्लिश, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, यू आर लर्निंग द इंग्लिश। अब इसको चेंज कैसे करना है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो वही रहेंगे, लेकिन उसके साथ हम ऐड करेंगे बीइंग को। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर लर्निंग द इंग्लिश, अब द इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, उसे फर्स्ट में लेके आए सब्जेक्ट में, द इंग्लिश इज बीइंग, यानी कि इज एम आर के साथ हम ऐड करेंगे पैसिव वॉइस में बीइंग को। द इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड बाय, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना है टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग अटैच करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देखें। यू आर टीचिंग द इंग्लिश, इसी तरह से ही गोज फॉर अ वॉक, इसी तरह से एप्पल इज इटन बाय मी, इसी तरह से ही गोज टू स्कूल। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस हैं, इनको आप कमेंट्स में फिल करके मेंशन करें।